रोजगार घटते हैं इसमें। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तक ये चीज लैंड होगी? अनएम्प्लॉयमेंट तक ये चीज स्वाभाविक है अंकित जी कि ये लैंड होगी, लेकिन फिर वही बात है कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। जब स्थिति ऐसी है तो ये इम्पैक्ट एक बड़ा स्वाभाविक इम्पैक्ट था। अगर हम कोविड के बाद की बात करें, कोविड एक हमारे सामने, हमारी जनरेशन के सामने, क्योंकि आपकी हमारी जनरेशन ने शायद वो ऑयल शॉक्स वाले जमाने 2008 के अलावा हमने नहीं देखे हैं, और 2008 में भी हमने उसको ज्यादा सबप्राइम क्राइसिस के साथ जोड़ा हुआ था। तो वो 70s वाला 80s वाला जो आपके दर्शक भी हैं उन्होंने वो सामान्य स्थिति, वो सब स्थिति नहीं देखी है जब असामान्य स्थिति थी। तो अगर हम कोविड के साथ कंपेयर करें तो कोविड में भी तो यही हुआ था, जो हम एक बहुत रफ्तार से बढ़ रहे थे। जैसे कि सर ने भी कहा कि हम मोस्ट इंपैक्टेड इकोनॉमी इस समय इसलिए हैं क्योंकि हम एक बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे आगे। हम अपने साथ ये कंबोडिया, फिलीपींस, जैसे हम पहले भी बात करते हैं, इनको कंपैरिजन हमारे साथ है ही नहीं। यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। हम एक बहुत तेज रफ्तार से, एक गति से हम आगे बढ़ रहे थे। अब वो गति इम्पैक्ट होनी स्वाभाविक है, जैसे कि कोविड ने हमें दिखाया कि जहां हम 7%, 8% की ग्रोथ दर्ज कर रहे थे तो वो सीधा 2 से 3 पे आई थी। लेकिन फिर मैं यहाँ पे फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग जोड़ूंगी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन सिटीजन्स आर अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। हमने वहां पे भी 1 से आई थिंक 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर में बाउंस बैक कर लिया था, और यहाँ पर भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बाउंस बैक करेंगे, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि इस चर्चा का